श्री शिव महापुराण दर्शन का युद्धखंड अथ पंचमोध्याय। मायावी यति द्वारा अपने धर्म का उपदेश, त्रिपुरवासियों का उसे स्वीकार करना, वेद धर्म के नष्ट हो जाने से त्रिपुर में अधर्माचरण की प्रवृत्ति। व्यासुवाच दैत्यराजे दीक्षिते च मायिना तेन मोहिते किमुवाच तदा मायी किम चकार स दैत्यपः। व्यासी बोले, उस मायावी के द्वारा मोहित दैत्यराज के दीक्षित हो जाने पर उस मायावी ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया। सनत कुमार वाच दीक्षां दत्त्वा यतिस्तस्मा अरिहन्नारदादिभिः शिष्यः सेवितपादाब्जो दैत्यराजानं ब्रवीत। सनत कुमार बोले, उसे दीक्षा देकर नारदादि शिष्यों के द्वारा सेवित चरण कमलों वाले अरिहन यति ने दैत्यराज से कहा। अरिहन्नुवाच शृणु दैत्यपते वाक्यं मम संज्ञानगर्भितं वेदान्तसार सर्वस्वं रहस्यं परमोत्तमम् अनादिसिद्ध संसारकर्त्रं कर्म विवर्जितः स्वयं प्रादुर्भवत्येव स्वयमेव विलीयते ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं यावद्देहनिबन्धनम् आत्मैवैकेश्वरस्तत्र न द्वितीयस्तदीशिता यद् ब्रह्म विष्णु रुद्राख्यास्तदाख्यादेहि नामिनाः आख्यायथास्म दादीनामरिहन्नातिरुच्यते। अरिहन बोले, हे दैत्यराज, मेरे वचन को सुनो जो वेदांत का सार सर्वस्व परमोत्तम तथा रहस्यमय है। यह संसार कर्ता तथा कर्म से रहित और अनादिकाल से स्वयं सिद्ध है। यह स्वयं उत्पन्न होता है तथा स्वयं नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी शरीरधारी हैं उनका एक आत्मा ही ईश्वर है, कोई दूसरा उसका शासक नहीं है। जिस प्रकार हम शरीरधारियों के नाम हैं उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि ये नाम उन नामधारियों के हैं। अनादि तो एक अरिहन ही है। देहो तथा स्मदादीनां स्वकालेन विलीयते ब्रह्मादिं शकान्तानां स्वकालादीयते तथा। जिस प्रकार हम लोगों का शरीर परम समय आने पर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर मच्छर तक का शरीर अपने समय से नष्ट हो जाता है। विचार्यमाणे देहेऽस्मिन् किंचिदधिकं क्वचित् आहारो मैथुनं निद्रा भयं सर्वत्र यत्समम्। विचार करने पर ज्ञात होता है कि शरीर में कहीं भी कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि सभी जीवधारियों में आहार मैथुन निद्रा तथा भय समान है। निराहार परिमाणं प्राप्य सर्वो हि देहभृत् सदृशीमेव संतृप्तिं प्राप्नुयान्नाधिरेतराम् यथा वित्रस्यताः स्यामपि स्वापेयं मुधा वयं प्रशीतास्तु तथान्येऽपि न विषेकोऽल्पकोऽधिकः सन्तु नार्यः सहस्राणि रूपलावण्यभूमयः परं तदुपने काले देवेहोपयुज्यते। सभी शरीरधारी निराहार रहने के उपरांत भोजन प्राप्त करने पर समान रूप से तृप्त होते हैं, कम या अधिक नहीं। जैसे जब हम प्यासे होते हैं तब प्रसन्नता पूर्वक जल पीकर तृप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्य प्राणी भी तृप्त होते हैं, किसी में न्यूनाधिक नहीं होता। रूप लावण्य से युक्त चाहे सहस्त्रों स्त्रियां क्यों ना हो, किंतु सहवास काल में एक ही स्त्री का उपभोग संभव है। अश्वाः पराः शताः सन्तु सन्त्वनेकेऽप्यनेकधा अधिरोहे तथाप्येको न द्वितीयस्तथात्मनः पर्यङ्कशायिनां स्वापे सुखं यदुपजायते तदेव सौख्यं निद्राभिर्भूतभूषायिनामपि यथैव मरणादभीतिर्स्मदादिव पुष्पतां ब्रह्मादिकीटकान्तानां तथा मरणतो भयम्। अनेक प्रकार के घोड़े चाहे 100 हों चाहे 1000 हों, किंतु
अधिरोहण के समय एक का ही उपयोग संभव है, दूसरे का नहीं। निद्रा काल में पलंग पर सोने वाले को जो सुख प्राप्त होता है वही सुख निद्रा से व्याकुल हो पृथ्वी पर सोने वाले को भी प्राप्त होता है। जैसे हम शरीरधारियों को मरने का भय है, उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी को मृत्यु से भय होता है। सर्वे तनुभृतस्तुल्या यदि बुद्ध्या विचार्यते इदं निश्चित केनापि नो हिंस्यः कोऽपि कुत्रचित् धर्मो जीवदया तुल्यो न क्वापि जगति तले तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कार्या जीवदया नभिः एकस्मिन् रक्षिते जीवे त्रैलोक्यं रक्षितं भवेत् घातिते घातितं तद्वत् तस्मात् रक्षेण घातयेत् अहिंसा परमो धर्मः पापमात्म प्रपीडनम् अपराधीनता मुक्तिः सर्वोभिलषिताशनम् पूर्वसूरिभिरुक्तं सत्प्रमाणतया ध्रुवं तस्मान् हिंसा कर्तव्या नरकभीरुभिः न हिंसा सदृशं पापं त्रैलोक्ये सचराचरे हिंसको नरकं गच्छेत् स्वर्गं गच्छेत् हिंसकः। यदि बुद्धि से विचार किया जाए तो सभी शरीरधारी समान हैं, ऐसा निश्चय करके किसी को भी कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी तल पर जीवों पर दया करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। अतः ऐसा जानकर सभी प्रकार के प्रयत्नों द्वारा मनुष्यों को जीवों पर दया करनी चाहिए। एक जीव की भी रक्षा करने से जैसे तीनों लोगों की रक्षा हो जाती है, उसी प्रकार एक जीव के मारने से त्रैलोक्य वध का पाप लगता है। इसलिए जीवों की रक्षा करनी चाहिए, हिंसा नहीं। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है तथा आत्मा को पीड़ा पहुंचाना पाप है। दूसरों के अधीन न रहना ही मुक्ति है और अभिलषित भोजन की प्राप्ति ही स्वर्ग है। प्राचीन विद्वानों ने उत्तम प्रमाण के साथ ऐसा कहा है, इसलिए नरक से डरने वाले मनुष्यों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस चराचर जगत में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक में जाता है और अहिंसक स्वर्ग हो जाता है। संति दानानेकानि किं तैस्तुच्छः फलप्रदयः अभीति सदृशं दानं परमेकमपीहनम् चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परमर्षिभिः विचार्यमाणा शास्त्राणि शर्मनेत्र परत्र च। संसार में अनेक प्रकार के दान हैं, किंतु तुच्छ फल देने वाले उन दानों से क्या लाभ। अभय दान के सदृश कोई दूसरा दान नहीं है। मनुष्यों ने अनेक शास्त्रों का विचार कर इस लोक तथा परलोक में कल्याण के लिए 4 दानों का वर्णन किया है। भीतेभ्यश्चाभयं देयं व्याधितेभ्यस्तथौषधं देया विद्यार्थिनां विद्या देयमन्नं क्षुधातुरे। यानि यानि दानानि बहुमुन्युदितानि च जीवा भयप्रदानस्य कलां नार्हन्ति खोटशिम्। भयभीत लोगों को अभय प्रदान करना चाहिए, रोगियों को औषधि देनी चाहिए, विद्यार्थियों को विद्या देनी चाहिए तथा भूखों को अन्न प्रदान करना चाहिए। अनेक मुनियों ने जो जो दान कहे हैं वे अभय दान की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। अविचिन्त्य प्रभावं हि मणिमन्त्रौषधं बलं तदभ्यस्यं प्रयत्नेन नामार्थोपार्जनाय वै। मणि मंत्र और औषधि के प्रभाव तथा बल को अविचिन्त्य समझकर केवल यश तथा अर्थ के उपार्जन के लिए ही उसका प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। अर्थानुपार्ज्य बहुशो द्वादशायतनानि वै परितः परिपूज्यानि किमन्यैः पूजितैः। पंचकर्मेन्द्रियाग्रामाः पंचबुद्धीन्द्रियाणि च मनोबुद्धिरिः प्रोक्तं द्वादशायतनं शुभम्। बहुत धन उपार्जित कर द्वादशायतनों का ही चारों ओर से पूजन करना चाहिए। दूसरों के पूजन से क्या लाभ। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, मन एवं बुद्धि, यही शुभ द्वादशायतन कहा गया है। इहैव स्वर्ग नरकौ प्राणिनां नान्यतः क्वचित् सुखं स्वर्गः समाख्यातो दुःखं नरकमेव हि।
सुखेषु भुज्यमानेषु विसर्जनम् अयमेव परो मोक्षो विज्ञेयस्तत्त्वचिन्तकैः वासनासहिते क्लेश समुच्छेदे सति ध्रुवम् अज्ञानो परमो मोक्षो विज्ञेयस्तत्त्वचिन्तकैः। प्राणियों के लिए यहीं पर स्वर्ग तथा नरक है, अन्यत्र कहीं नहीं। सुख का ही नाम स्वर्ग है तथा दुख को नरक कहा गया है। सुखों का भोग कर लेने पर जो इस देह का परित्याग करता है, तत्व चिंतकों को इसे ही परम मोक्ष जानना चाहिए। वासना सहित समस्त क्लेशों को नष्ट हो जाने पर अज्ञान के नाश को तत्व चिंतकों को मोक्ष समझना चाहिए। प्रामाणिकी श्रुतिरियं प्रोच्यते वेदवादिभिः न हिंस्यात् सर्वभूतानि नान्या हिंसा प्रवर्तिका अग्निष्टोमीयमिति या भ्रामिका सा सतामिह न सा प्रमाणं ज्ञातॄणाम् पश्वालम्भनकारिका रक्षांश चित्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम् दत्वा पर्णौतिलाद्यादि चित्रं सर्गोभिलषिते। वेद वेत्ता इस श्रुति को प्रमाणित कहते हैं कि किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। हिंसा में प्रवर्तन करने वाली अन्य कोई श्रुति उपलब्ध नहीं है। अग्निष्टोमादि यज्ञों से संबद्ध जो पश्वालंबन श्रुति है वह तो भ्रम उत्पन्न करने वाली है और सज्जनों के लिए है। पशुवध से संबंधित श्रुति तो ज्ञानियों के लिए प्रमाण नहीं है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वृक्षों को काटकर पशुओं का वध कर उनके रुधिर का पीछ बनाकर तथा आग में तिल घी आदि को जलाकर लोग स्वर्ग की अभिलाषा करते हैं। इत्येवं स्वमतं प्रोच्यते स्त्री पुरनायकम् श्रावयित्वाखिलान् पौरानुवाच पुनरादरात् दृष्टार्थ प्रत्ययकरान् देहसौख्यैकसाधकान् बौद्धागम विनिर्दिष्टान् धर्मान् वेदपरांस्ततः। इस प्रकार उस त्रिपुराधिपति से अपना विचार कहकर समस्त त्रिपुरवासियों को सुनाकर वह यति आदर से वेदों के विपरीत देह मात्र को सुख देने वाले और प्रत्यक्ष पर ही विश्वास करने वाले धर्मों का पुनः वर्णन करने लगा। आनंदम ब्रह्मणो रूपम श्रुत्यैवं यन्निगद्यते तत्तथैवेह मंतव्यं मिथ्यानानात्मकल्पना यावत् स्वस्थमिदं वर्ष्म यावन्नेन्द्रिय विक्लवः यावज्जरा च दूरेष्टि तावत् सौख्यं प्रसादयेत्। श्रुति जो ऐसा कहती है कि आनंद ही ब्रह्म का रूप है, उसे सही मानना चाहिए। अनेक धर्मों की कल्पना मिथ्या है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है, जब तक इंद्रियां निर्बल नहीं होती और जब तक वृद्धावस्था दूर है, तब तक सुख का उपभोग करते रहना चाहिए। अस्वास्थ्येन्द्रिय वैकल्ये वार्धके तु कुतः सुखं शरीरमपि दातव्यमर्थिभ्योत्तः सुखेप्सुभिः। अस्वस्थ हो जाने पर, इंद्रियों के विकल हो जाने पर एवं वृद्धावस्था आ जाने पर सुख की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। इसलिए सुख चाहने वालों को अपना शरीर भी याचना करने वालों को प्रदान कर देना चाहिए। याचमान मनोवृत्ति पीडनेयस्य नो जनिः तेन भूर्भार्वत्येखा समुद्रावर्द्रुमैर्नहि। जिसका जन्म मांगने वालों की मनोवृत्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ, उसी से यह पृथ्वी भार युक्त है, समुद्रों पर्वतों तथा वृक्षों से नहीं। सत्वरं गत्वरो देह संचया सपरीक्षयाः इति विज्ञाय विज्ञाता देह सौख्यं प्रसादयेत्। यह शरीर शीघ्र ही नष्ट होने वाला है तथा संचित धन विनष्ट हो जाने वाला है, ऐसा जानकर ज्ञानवान को देह सुख का उपाय करते रहना चाहिए। स्ववाय सक्रमीणां च प्रातर्भोज्यमिदं वपो भस्मान्तं तच्छरीरं च वेदे सत्यं प्रपठ्यते मुधा जाति विकल्पोऽयं लोकेषु परिकल्प्यते। मानुष्ये सति सामान्ये कोधमकोऽथ चोत्तमः
यह शरीर कुत्तों का हो तथा कीटों का प्रातःकालीन भोजन है और शरीर अंत में भस्म होने वाला है, ऐसा वेद में ठीक ही कहा गया है। लोकों में जाति कल्पना व्यर्थ ही की गई है। सभी मनुष्य समान हैं, तो कौन उच्च और कौन नीच है। ब्रह्मादि सृष्टिरेति प्रोच्यते वृद्ध पुरुषैः तस्य जातौ सुतौ दक्ष मरीचि चेति विश्रुतौ। प्राचीन पुरुष कहते हैं कि इस सृष्टि के आदि में ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उनके विख्यात दक्ष तथा मरीचि दो पुत्र उत्पन्न हुए। मारीचेन कश्यपेन दक्ष कन्या सुलोचनाः धर्मेण किल मार्गेण परिणीतास्त्रयोदश। अपीदानीं तनयमर्त्यैरुपबुद्धि पराक्रमैः अभिगम्यस्त्वगम्योऽयं विचारः क्रियते मुधा। मुखबाहुरुसञ्जातं चातुर्वर्ण्यं तदोहितम् अकल्पनेयं कृता पूर्वेण घटेत विचारतः। जब मरीचि पुत्र कश्यप के दक्ष की सुंदर नेत्र वाली 13 कन्याओं से धर्मपूर्वक विवाह किया, तो फिर इस समय के अल्प बुद्धि तथा अल्प पराक्रम वाले लोगों के द्वारा यह गम्य है, यह अगम्य है, ऐसा विचार व्यर्थ ही किया जाता है। मुख, बाहु, जंघा एवं चरण से चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं। पूर्व पुरुषों ने यह कल्पना की है, जो कि विचार करने पर ठीक नहीं लगती है। एकस्यां च तनौ जाता एकस्माद्यादि वा क्वचित् चत्वारस्तनयास्तत्किं भिन्नवर्णत्वमाप्नुयुः। वर्णावर्णविभागोऽयं तस्मान् प्रतिभासते अतो भेदो न मन्तव्यमानुष्य केनचित् क्वचित्। एक ही पुरुष से एक ही शरीर से यदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए, तो वे भिन्न भिन्न वर्णों के इस प्रकार हो सकते हैं। अतः वर्ण एवं अवर्ण का यह विभाग उचित नहीं प्रतीत होता है, और इसलिए किसी को भी मनुष्य में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार वाच इत्थमाभाषतेषां पौरांश स यतिर्मुने सशिष्यो वेद धर्माश नाशयामास चादरात्। स्त्री धर्मं खण्डयामास पातिव्रत्य परं महत् जितेन्द्रियत्वं सर्वेषां पुरुषाणां तथैव सः देवधर्मान् विशेषेण सा धर्मास्तथैव च मखधर्मान् व्रतादीश तीर्थश्राद्धं विशेषतः शिवपूजां विशेषेण लिङ्गाराधनपूर्वकं विष्णु सूर्यगणेशादि पूजनं विधिपूर्वकं स्नानदानादिकं सर्वं पर्वकाले विशेषतः खण्डयामास स यतिर्मायी मायाविनम्बरः। किं भवतेन विप्रेन्द्रत्रिपुरे तेन मायिना वेदधर्माश्रये केचित्ते सर्वे दूरतः कृताः। सनत कुमार बोले, हे मुने, दैत्यपति तथा पूर्ववासियों से आदरपूर्वक ऐसा कहकर शिष्यों सहित उस यति ने वेद धर्मों का नाश कर दिया। पातिव्रत रूपी महान स्त्री धर्म को तथा समस्त पुरुषों के जितेंद्रियत्व धर्म को खंडित कर दिया। देवधर्म, श्राद्ध धर्म, यज्ञ धर्म, व्रत, तीर्थ, विशेष रूप से श्राद्ध, शिव पूजा, लिंगार्चन, विष्णु सूर्य गणेश आदि का विधि पूर्वक पूजन और विशेष रूप से पर्वकाल में किए जाने वाले स्नान दान आदि इन सब का खंडन किया। हे विप्रेंद्र, भक्त कहने से क्या लाभ। मायावियों में श्रेष्ठ उस मायावी यति ने त्रिपुर में जो कुछ भी धर्म थे उन सबको दूर कर दिया। यति धर्माश्रयाः सर्वा मोहिताः त्रिपुरांगनाः भर्तृशुश्रूषणवर्तिं विजहुर्मतिमुत्तमाम् अभ्यस्याकर्षणीं विद्यां वशीकृत्यैवयीमपि पुरुषा सफली चक्रो परदारेषु मोहिताः। त्रिपुर की सभी स्त्रियां उस यति के धर्म का आश्रय लेकर मोह में पड़ गईं और उन्होंने पति की सेवा के उत्तम विचार का त्याग कर दिया। आकर्षण एवं वशीकरण विद्या का अभ्यास कर मोहित हुए पुरुष दूसरों की स्त्रियों में अपने मनोरथ सफल करने लगे। अंतःपुरचराः नार्यस्तथा राजकुमारकाः पौरा पुरांगनाश्चापि सर्वे तैश्च विमोहिताः। अंतःपुर की स्त्रियां, राजकुमार, पुरवासी, पुर की स्त्रियां आदि सभी मोहित हो गए।
एवं पौरेषु सर्वेषु निज धर्मेषु सर्वथा पराङ्गमुखेषु जातेषु प्रोल्लावस्तु व्रथेतरः। इस प्रकार सभी पूर्ववासियों के अपने धर्मों से सर्वथा विमुख हो जाने पर अधर्म की वृद्धि होने लगी। माया च देवदेव स विष्णुस्तस्याज्ञया प्रभो लक्ष्मीश्च स्वयं तस्य नियोगात् त्रिपुरं गता। हे प्रभु, उन देवाधिदेव विष्णु जी की माया से और उनकी आज्ञा से स्वयं दरिद्रता ने त्रिपुर में प्रवेश किया। या लक्ष्मीस्तपसा तेषां लब्धा देवेश्वराध्वरात् बहिर्गता परित्यज्य नियोगाद ब्रह्मणः प्रभो। उन लोगों ने जिस महालक्ष्मी को तपस्या के द्वारा श्रेष्ठ देवेश्वर के से प्राप्त किया था, प्रभु ब्रह्मदेव की आज्ञा से उन्हें छोड़कर वह बाहर चली गई। बुद्धिमोहं तथा भूतं विष्णुर्माया विनिर्मितं तेषां दत्त्वा क्षणादेव कृतार्थो भूत नारदोऽपि तथा रूपो तथा मायी तथैव सः तथापि विकृतो नाभूत् पारमेशादनुग्रहात्। आसीत् कुण्ठित सामर्थ्यो दैत्यराजो विभोमुने भ्रातृभ्यां सहितस्तत्र मयेन च शिवेच्छया। इस प्रकार विष्णु की माया से निर्मित उस प्रकार के बुद्धिमोह को उन्हें क्षण भर में लेकर वे नारद जी कृतार्थ हो गए। उन नारद ने भी उस मायावी जैसा रूप धारण कर लिया था, फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से वे विकारयुक्त नहीं हुए। हे मुने, दोनों भाइयों तथा मैं सहित वह दैत्यराज भी शिव जी की इच्छा से पराक्रमहीन हो गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयामृत संहितायां पंचमे युद्धखंडे त्रिपुर मोहनम नाम पंचमोऽध्यायः।